Welcome, my dear students of class 7th. Today we'll carry on the chapter number 4th reading. Its name was Tit for Tat. So, in the last topic of this chapter, we studied that Potter was very curious to get a higher enjoy in his son's marriage. So, he decided to hire an elephant with a wealthy merchant. But as the proceedings was moving uh, through the uh, through the town, through the city, suddenly the elephant was fell down. Everybody was very shocked. That was the last point. So देखते हैं आगे क्या हुआ. All through the night, Potter kept thinking of the problem. Next morning, he went to the merchant and told him everything. He also promised to pay him a full price or another elephant in return. यानी पूरी रात वो सोचता रहा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे वो हाथी गिरा और मर गया. नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके ऑनर यानी मर्चेंट के पास गया और उसको सारी बात बताई और उसने प्रॉमिस किया कि आप मुझसे उसका पूरा पैसा ले लो एलिफेंट का, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू पे him the full price or another elephant in return. The merchant was quarrelsome मैन बाय नेचर. वो तो झगड़ेलू, क्वेरलसम का मतलब यहाँ पर झगड़ेलू स्वभाव का वो व्यक्ति था बाय नेचर. ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज एलिफेंट ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ. जैसे उसने सुना कि मेरा एलिफेंट मर गया, अर्थात अपने एलिफेंट की डेथ को सुनते ही वो कंट्रोल से बाहर हो गया, ओवर कंट्रोल हो गया, यानी अपने आपा से बाहर हो गया, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका. ही स्टूड अप एंड बिगिन टू शाउट एट द पॉटर. वो खड़ा हुआ और पॉटर पर चिल्लाने लगा. ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी and insisted that the same elephant should be returned to him. वो उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया कि मैं अपने मरे हुए एलिफेंट के बदले में कोई पैसा नहीं लूँगा और दूसरा एलिफेंट भी नहीं लूँगा, बल्कि ही इंसिस्टेड मतलब जोर दे के वो कहने लगा कि नहीं, मुझे वही एलिफेंट चाहिए. गजब आदमी है देखिए. बट हाउ कुड पॉटर bring back the same elephant? So the merchant went to the court and lodged a complaint against the potter. और ऐसे में कहानी कह रही है कि बट हाउ कुड द पॉटर ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट, यानी उसी एलिफेंट को पॉटर कैसे लेके आता, वो तो मर गया था. सो द मर्चेंट वेंट, लेकिन मर्चेंट माना नहीं. उसने क्या किया कि कोर्ट में ये केस ले गया एंड लॉज्ड, यानी लॉज्ड मतलब टू अप्लाई. क्या अप्लाई किया? कंप्लेन अगेंस्ट द पॉटर, और पॉटर के अगेंस्ट कंप्लेन किया, अर्थात एक मुकदमा कर दिया कोर्ट में. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है मुकदमे में. द केस केम अप फॉर हियरिंग, यानी हियरिंग मतलब सुनवाई के लिए केस आ गया. द जज आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट. जज ने मर्चेंट से अपनी उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछा. द मर्चेंट सेड दैट द पॉटर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न इट. इस पॉटर ने क्या किया है, मेरा एलिफेंट मुझसे उधार लिया है लेकिन अभी तक वापस नहीं किया. द जज टर्न टू द पॉटर एंड आस्क्ड why he had not returned the elephant. उसने एलिफेंट क्यों नहीं अभी तक लौटाया. The potter explained the whole story and put forward the same offer he had made to the merchant. और उसने पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था, अर्थात वो कैसे गिरा और मर गया अचानक. और उसने कहा, ये भी बताया कि मैंने इनको उसके बदले में जो पैसे देने की बात कही, और फिर से उसने वही चीज़ ऑफर किया. एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही हैड मेड टू द मर्चेंट. कोर्ट में भी उसने वही ऑफर दिया कि ठीक है, आप अपने हाथी का पैसा ले लीजिए या दूसरा हाथी ले लीजिए. द जज थॉट दैट द ऑफर वॉज वेरी फेयर इंडीड. जज ने देखा कि नहीं, ये ऑफर तो जो ये पॉटर दे रहा है सही दे रहा है भाई, मर गया तो दूसरा ले लो या उसके बदले में पैसे ले लो. ही ट्राइड टू मेक द मर्चेंट एग्री टू द पॉटर्स ऑफर. ही कम यहाँ पर है जज के लिए. उसने यानी जज ने उस मर्चेंट को एग्री करने का बार बार प्रयास किया. किसके लिए? कि पॉटर का जो ऑफर है वो एग्री स्वीकार कर ले, एग्री हो जाए. बट द मर्चेंट फ्लैटली रिफ्यूज्ड, यानी बिल्कुल साफ उसने मना कर दिया, कुछ भी नहीं सुनेगा. ही वॉज एडमेंट दैट
ही वॉन्टेड ओनली हिज एलिफेंट, वो मतलब इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो केवल और केवल अपना ही एलिफेंट लेगा। एंड आस्क्ड द जज टू कंपेल द पॉटर टू रिटर्न द सेम, और जज साहब से बार बार आग्रह कर रहा था कि आप इसको मजबूर कीजिए कि ये मेरा वापस करे वो वाला हाथी। द जज वॉज अ वाइज मैन, जज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही saw that it was no use arguing with the merchant, so he postponed the hearing till the following day। जब उन्होंने देखा कि आर्गुइंग मतलब बहस करना बेकार है, इससे जो बहस करना है कोई मतलब नहीं है मर्चेंट से, सो ही पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, डेट को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन द हियरिंग यानी जो मुकदमा चल रहा है उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया, टिल द फॉलोइंग डे यानी एक दिन के लिए, यानी केवल अगले दिन के लिए। तो अगले दिन फिर से सुनवाई स्टार्ट होगी। When the merchant had left, the judge called the potter। अब उसी दिन यानी जो जिस दिन वो पोस्टपोन हुई थी हियरिंग, तो जब मर्चेंट चला गया तो जज ने पॉटर को बुलाया एंड टोल्ड हिम दैट ही न्यू दैट द पॉटर वाज मेकिंग एन ऑनेस्ट ऑफर, सो ही वुड प्रोवाइड द पुअर मैन विथ अ प्लान। स्टूडेंट यहाँ एक मज़ेदार चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो मैं आपको स्टोरी राइटिंग के संदर्भ में 9th और 10th में सिखाऊंगा, वो अभी आप देख लें। यहाँ पर देखिए, द जज कॉल्ड द पॉटर, यहाँ पर ये जो शब्द लगाया गया है, इसके बाद आप देखिए डायरेक्ट नरेशन में कोई चीज़ नहीं, यानी डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर नहीं है, जबकि हो सकती हैं। और चूंकि उसका डायरेक्ट कन्वर्सेशन है पॉटर से, बट उसको कैसे इनडायरेक्ट वे में लिखा जा रहा है, ये चीज़ आप देखो कि जज कॉल द पॉटर एंड टोल्ड हिम दैट। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा कन्वर्सेशन डायरेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। दिस इज द वे ऑफ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी में हम कन्वर्सेशंस को डायरेक्टली नहीं लिखते, बल्कि हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं। और ये बात मैं 10th के बच्चों को समझाते समझाते परेशान हो गया था, पर उन्होंने इस बात को नहीं समझा था। थोड़े नंबर उनके कमाए हैं, 9th वाले शायद समझ लें, आप 7th से ही समझने की आदत डाल लें। सो ही वुड प्रोवाइड द पुअर मैन विथ अ प्लान, तो उसने सो ही यहाँ पर है यानी जज साहब ने उसको एक प्लान दिया, उस पुअर मैन यानी पॉटर को। देन जज विस्पर्ड समथिंग द पॉटर्स ईयर, और उसने कुछ उसके पॉटर के कान में फुसफुसाया। विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना, फुसफुसाना, कोई प्लान उसको बताया। द पॉटर नोडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग, और जो पॉटर है उसने नोडेड मतलब स्वीकारोक्ति के लिए सिर हिलाना, ऐसे सिर हिला करके एक्सेप्टेंस देना, वो नोडेड होता है। एंड वेंट अवे स्माइलिंग, और हंसते हुए चला गया। व्हेन द कोर्ट रीओपन द फॉलोइंग मॉर्निंग देयर वाज नो ट्रेस ऑफ अ पॉटर, अगली सुबह जब रीओपन हुई कोर्ट तो कुछ पता ही नहीं था। ट्रेस ऑफ द पॉटर, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द पॉटर, पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो पॉटर था उसका कुछ अता पता ही नहीं था, वो था ही नहीं वहां पर ही, मतलब ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। द मर्चेंट वॉज मूविंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट एंड कंप्लेनिंग लाउडली दैट द पॉटर हैड रन अवे, और जो मर्चेंट था वो इधर उधर मूव कर रहा था और तेजी तेजी चिल्ला रहा था कि पॉटर भाग गया, पॉटर तो भाग गया। तब क्या किया जाए, अब देखिए आगे क्या होता है। After waiting impatiently for some more time, the merchant said to the judge that the potter might be hiding at the house as he was scared to come to the court। कह रहा है कि आफ्टर वेटिंग impatiently मतलब काफ़ी देर तक, impatiently मतलब धैर्य खो देने तक की बात है, वेट करने के बाद मतलब काफ़ी देर तक वेट किया। फॉर सम मोर टाइम द मर्चेंट सेड दैट द जज दैट द पॉटर माइट बी हाइडिंग एट हिज हाउस, कि पॉटर लगता है अपने घर में छुपा है। एज ही वॉज स्केयर टू कम टू द कोर्ट, और उसको कोर्ट आने में बहुत डर लग रहा है, वो डर चुका है, कोर्ट आने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो स्टूडेंट आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, कल हम लोग इस स्टोरी को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।